नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं वन एवं वन्यजीव संसाधन। और जैसा कि इसके पहले वाली क्लास में हम लोग वन के बारे में पढ़ा था कि वनों में सबसे पहले हम लोगों ने सदाबहार या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई की थी। और कल वाली क्लास में अभी हम लोगों ने आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। और आज की इस क्लास में हम लोग कटीले वन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है प्यारे बच्चों। बहुत अच्छे से आप जो है अपनी पढ़ाई कीजिए और अच्छे से इस क्लास को अटेंड करके नोट्स बनाइए। ठीक है, तो आज हम लोग बिना किसी देरी के हम लोग चलेंगे आगे की ओर। और आज हम लोग देखेंगे कटीले वन। कटीले वन एवं झाड़ियाँ। कटीले वन एवं झाड़ियाँ, अगर हम इनकी बात करें तो ये जो कटीले वन एवं झाड़ियाँ हैं, इसके पहले हम लोगों ने उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन पढ़ा है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन के बारे में इसके पहले हम लोगों ने पढ़ाई की। और उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन को पढ़ने के पहले हम लोगों ने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में बात की थी। सदाबहार वन, तो पहले हम लोगों ने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखा, फिर उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन देखा। और आज की क्लास में हम लोग कटीले वन एवं झाड़ियाँ देखेंगे। हो सकेगा तो आपका पर्वतीय वन के बारे में भी हम लोग आज पढ़ाई करेंगे। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ही आसान टॉपिक है ये जो कटीले वन एवं झाड़ियाँ हैं। अगर इसको हम समझने पे आ जाएं तो ये कटीले वन एवं झाड़ियाँ हमको कहाँ देखने को मिलेगी? तो कटीले वन एवं झाड़ियाँ वहीं पाई जाती हैं जहाँ पर वर्षा बहुत कम यानी 70 सेंटीमीटर से कम होती है। तो ये वन हमको कहाँ दिखेंगे भाई? जहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती हो। तो ये वन हमको वहीं पे दिखेंगे जहाँ पे वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती हो। तो वर्षा तो कम होती हो, लेकिन अगर हम लोग तापमान की बात करें तो यहाँ पे उच्च तापमान पाया जाता है। यानी कि अगर हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर या तापमान, तो तापमान अधिक हो, वर्षा कम हो लेकिन तापमान अधिक हो, ऐसे क्षेत्रों में हमको जो वन देखने को मिलेंगे वो कहीं न कहीं कटीले वन एवं झाड़ियों के रूप में दिखेंगे। ठीक है, अगर हम लोग और बात करें तो ये जो वन कहाँ पाए जाते हैं, अगर इसकी बात करें हम तो ये जो वन है, अगर वनों की बात करें तो इस वनों का अगर हम वितरण देखें, आखिर ये वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं दक्षिणी पंजाब से लेकर, ये जो वन है ये हमको दिखेंगे आपका दक्षिणी पंजाब से लेकर दक्षिणी पंजाब से लेकर उत्तरी गुजरात तक अर्ध चंद्राकार क्षेत्र में ये वन हमको देखने को मिलेंगे। तो उत्तरी गुजरात से लेकर आपका दक्षिणी पंजाब से लेकर के उत्तरी गुजरात तक हमने बताया अर्ध चंद्राकार क्षेत्र तक। इसके अलावा ये वन और हमको कहाँ मिलेंगे, तो अगर हम लोग देखें तो इंदौर से लेकर कुरनूल तक ये जो वन है। इसके अलावा आपका इंदौर से लेकर, इंदौर मतलब एमपी, इंदौर से लेकर कुरनूल तक, इंदौर से लेकर कुरनूल तक अर्ध चंद्राकार क्षेत्र में, अर्ध चंद्राकार क्षेत्र में ये वन हमको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ये वन हमको दिखाई देंगे। इसके अलावा थोड़ा बहुत ये वन हमको जो है
लेह लद्दाख में भी ये वन हमको दिख जाएंगे थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। इसके अलावा और देखें इस वन की विशेषताएं क्या होती हैं भाई। आखिर ये जो वन पाए जाते हैं इस वन में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। अगर हम विशेषता की बात करें तो ये जो वन है, सबसे पहली विशेषता ये है कि इस वनों में या इस वन में पाए जाने वाले, इस वन में पाए जाने वाले ये जो वृक्ष हैं, वृक्षों की जड़ें जो हैं, वृक्षों की जड़ें लंबी होती हैं। यानी कि इस वन में जो भी वृक्ष पाए जाएंगे इनकी जो जड़ें होंगी वो लंबी होंगी, अर्थात गहराई तक जाएंगी। क्योंकि भाई यहाँ पे बारिश यानी पानी कम है, क्योंकि बारिश अच्छी होती नहीं है, तो बारिश कम होने की वजह से, पानी नीचे होने की वजह से इनकी जो जड़ें हैं नीचे तक जाती हैं जल को प्राप्त करने के लिए। जड़ें लंबी होती हैं, लंबी तथा गहरी होती हैं। ऐसे नोट करिए, लंबी तथा गहरी होती हैं, पहली बात। दूसरी विशेषता, इनकी जो पत्तियां हैं, इनकी पत्तियां यानी इन वन में पाए जाने वाले वृक्षों की पत्तियां, इनकी जो पत्तियां है ना भाई, इनकी पत्तियां अगर हम लोग देखें तो नुकीली तथा कांटेदार होती हैं। नुकीली तथा कांटेदार होती हैं भाई। तो इस प्रकार के वनों में पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं इनकी पत्तियां नुकीली तथा कांटेदार होती हैं। इसके अलावा इन वनों में पाई जाने वाली जो पत्तियां हैं, पत्तियां मोटी एवं मोमदार होती हैं। मोम की एक परत लगी होती है, मोमदार होती हैं। यानी कि अगर हम उदाहरण के रूप में देखें, जैसे नागफनी आप देखें, पत्तियां मोटी होती हैं, कांटेदार भी होती हैं और मोमदार भी होती हैं। तो ये इस प्रकार के वन में पाई जाने वाली जो भी वृक्ष हैं उनकी विशेषताएं हैं भाई। ये हो गया। इसके अलावा मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आई हो तो और अच्छे से देखने का प्रयास करें। एक छोटा सा टॉपिक बचा है कि इस वन में पाए जाने वाले कौन कौन से महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। अगर हम वृक्ष की बात करें तो इसमें एक वृक्ष है महत्वपूर्ण वृक्ष की, यानी प्रमुख वृक्ष की अगर हम बात करें तो इस वन में पाए जाने वाले जो प्रमुख वृक्ष हैं उसमें एक है खेजड़ी। एक तो खेजड़ी मिलेगा, खेजड़ी के साथ साथ यहाँ पे हमको एक और चीज़ बबूल दिख जाएगा। बबूल के बाद हमको यहाँ पे खेजड़ी हो गया, बबूल हो गया। तो खेजड़ी बबूल के साथ साथ यहाँ पे हमको नागफनी दिखेगा और नागफनी के साथ साथ खजूर दिखेगा। खजूर, नागफनी, खजूर, खेजड़ी, बबूल, नागफनी, खजूर। इसके अलावा अगर हम लोग देखें यहाँ पे दिखेगा एकासिया। इसके अलावा रोहिला इत्यादि यहाँ पे पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष दिखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी बहुत ही अच्छी तरीके से। आज की क्लास में हम लोगों ने कटीले वन एवं झाड़ियों के बारे में पढ़ाई की है। ठीक है, ये हो गया। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख लिए। अब कटीले वन एवं झाड़ियों से जो भी सवाल बनेंगे आपके सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।